हेलो एंड वेलकम टू एनलॉग टेक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फुल एडर डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो फुल एडर डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले उसका सर्किट पता होना चाहिए। तो फुल एडर सर्किट मैंने यहाँ पे बना रखा है, आप देख सकते हैं। उसी का गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं और इसका यहाँ पे ट्रूथ टेबल देख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास फुल एडर सर्किट है। फुल एडर सर्किट के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं वो 3 हो जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हाफ एडर, तो हाफ एडर के अंदर नंबर ऑफ़ इनपुट्स थे वो 2 थे, और फुल एडर के अंदर अब हमारे पास नंबर ऑफ़ इनपुट्स आ जाएंगे 3। तो ये देखिए, हमारे पास ए, बी और एक हमारे पास कैरी इन का रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ए, बी और सी एज एन इनपुट है, और हमारे पास आउटपुट सम है, और हमारे पास कैरी आउटपुट के अंदर है। तो ये देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 2 एक्सॉर गेट लगेंगे। यहाँ पे देखिए 2 एक्सॉर गेट है, और हमारे पास एंड गेट चाहिए, वो भी 2 चाहिए, और एक हमारे पास और गेट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो कनेक्शन है ए और बी एक्सॉर से, तो ये हमारे पास हाफ एडर का सम आ रहा था और ये कैरी आ रहा था, अगर हम याद रखें तो ये हमारे पास पहला सम है। इसके साथ अगर मैं तीसरा इनपुट देता हूँ एक्सॉर गेट 2 के अंदर, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, वो सम आएगा। और कैरी के अंदर हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, और वो मल्टीप्लिकेशन हम ऐड करेंगे इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि एक्सॉर का आउटपुट और हमारा जो तीसरा इनपुट है उसके साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का समिशन, यानी कि एक्सॉर गेट करेंगे, यानी कि इन दोनों का समिशन दैट इज़ और गेट के थ्रू पास करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट आएगा, वो कैरी आउट आएगा। तो चलिए, इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल के अंदर आप देखिए, जो ए, बी और सी, जब तीनों इनपुट 0 हो तो हमारे पास सम 0 आएगा और आउटपुट 0 आएगा। उसी तरीके से आप देखिए ए, बी और सी, यानी इसके अंदर ए, बी और सी कोई भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट हमारे पास सम के अंदर 1 आएगा, यहाँ पर देखिए, और कैरी हमारे पास 0 आएगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास बी और सी दो इनपुट जब हमारे पास हाई होंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सम 0 आएगा और कैरी हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ देखिए, ऐसे कौन से केसेस हैं, ऐसे 2 केस हैं यहाँ पे, जहाँ पे 2 बार 1 है, तो यहाँ पे सम 0 और कैरी 1 है। यहाँ भी देखिए 2 केसेस हैं, यानी कि तीनों इनपुट में से जब 2 1 होंगे तो सम 0 आएगा और कैरी 1 आएगा। जब तीनों इनपुट हमारे पास 1 आएंगे, तो हमारे पास देखिए सम भी 1 आएगा और कैरी भी 1 आएगा। तो ये जस्ट बिट में अगर ऐड करते हैं तो 1 + 1 2 आता है, तो 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, उसको बिट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 0, और वापस उस बिट में हम अगर 1 ऐड करेंगे तो 1 0 + 1 हमारे पास 1 1 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये 2 आएगा, 2 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो 1 0 आता है, और +1 करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 1। तो यानी कि ये हमारे पास सम आया और कैरी आया, तो दोनों के अंदर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 1 1। तो इस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैटलैब सिमुलिंक के अंदर। तो चलिए चलते हैं मैटलैब सिमुलिंक के अंदर, और उसके अंदर से ये सारे ब्लॉक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन अ सिमुलिंक। तो चलिए, हम मॉडल फाइल ओपन कर लेते हैं। तो चलिए, ये हमने एक मॉडल फाइल ओपन कर रखा है, आप सेव कर सकते हैं। मैंने अभी इसको सेव नहीं किया है, जस्ट इम्प्लीमेंट करना है हमें फुल वेव फुल एडर। तो चलिए, इसके लिए क्या क्या ब्लॉक्स चाहिए, तो उसके अंदर हम सिमुलिंक के अंदर जाएंगे, और सिमुलिंक के अंदर हम देखेंगे लॉजिक एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। इसके अंदर से हमें सिर्फ गेट्स को इंक्लूड करना है, और इसके अंदर हम सारे गेट्स को वापस से चेंज कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। तो ये डिफ़ॉल्ट गेट मैं यहाँ पे सब सेलेक्ट कर लेता हूँ कि हमारे पास एक्सॉर गेट 2 चाहिए था, एंड गेट 2 चाहिए था, और एक हमारे पास और गेट चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे मैं इन 5 ब्लॉक्स को अपने मॉडल फाइल के अंदर इंक्लूड कर लिया, और फिर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इनपुट के अकॉर्डिंग। तो चलिए, इनपुट के लिए हमारे पास कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो मैं यहाँ से कांस्टेंट लेता हूँ सोर्सेस के अंदर,
और कांस्टेंट हमारे पास 3 चीज़ें चाहिए, ए बी और सी, इनके लिए मैं 3 ले लेता हूँ। और उसके साथ साथ हमारे पास डिस्प्ले यानी कि सिंक में चाहिए, डिस्प्ले के लिए सम और कैरी के लिए। तो चलिए मैं इस डिस्प्ले के अंदर पहले से ही लिख देता हूँ कि ये हमारे पास सम और कैरी आएगा इसके अंदर। तो मैं लिख देता हूँ सम और ये आएगा हमारे पास कैरी। और हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो फुल एडर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास जो गेट लगेंगे वो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो 2 एक्सॉर गेट चाहिए हमारे पास, तो 2 एक्सॉर गेट के लिए मैं इन दोनों गेट को एक्सॉर कनेक्ट कर देता हूँ। और जैसा हमने ब्लॉक में देखा वो ऐसे ही एज इट इज़ चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक्सॉर गेट आया और यहाँ पे भी हमारे पास एक्सॉर गेट है। तो यहाँ हम एक्सॉर गेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्सॉर गेट आ गया। आप चाहें तो 3 एक्सॉर गेट एक साथ ले सकते हैं, यानी कि 3 इनपुट एक्सॉर गेट भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जैसा हमने ब्लॉक में देखा वैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए अब हमारे पास 2 इनपुट आएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ए बी और यहाँ पे हम ले लेते हैं सी। तो ये देखिए मैं कनेक्ट कर देता हूँ। नेमिंग करने के बाद ए दे देते हैं इसको बी दे देते हैं और ये इसको इस कांस्टेंट को हम सी दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 कांस्टेंट लिया, तीनों का नाम दे दिया हमने ए बी एंड सी। तो ए और बी हमारा एक एक्सॉर में गया और इसका जो आउटपुट है दूसरे एक्सॉर के इनपुट में, और सी हमारा एज एन इनपुट आ गया दूसरे एक्सॉर में। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा सम आ जाएगा। तो चलिए अब इसके अंदर अब हमें कैरी लेना है। तो कैरी के लिए यहाँ पे देखिए इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, एक को ए से दूसरे को बी से, क्योंकि ये एंड गेट है। और यहाँ पे जो एंड गेट आएगा इन दोनों का इनपुट आएगा, यानी कि पहले सम का और सी का। तो ये 2 आ गए, इन दोनों को हम और गेट से पास करेंगे। तो इसको हम चेंज कर देते हैं और फिर अप्लाई करके ओके कर देते हैं। इन दोनों का समीशन हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारे पास कैरी। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं पहले लूँ तीनों केस जब 1 1 1 हो, यानी लास्ट वाली कंडीशन, तो यहाँ देखिए तीनों वाली कंडीशन ये है कि जब तीनों 1 1 1 थे तो हमारे पास आउटपुट दोनों में 1 और 1 आ रहा था। तो चलिए ये वाले कंडीशन पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों ए बी और सी तीनों 1 1 है और फिर इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद हमारे पास देखिए सम में और कैरी दोनों के अंदर 1 1 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो ट्रुथ टेबल वेरिफिकेशन है वो एग्जैक्ट सही है। अब इसके अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, सपोज़ इसके अंदर मैं 0 0 0 सेट कर देता हूँ, तो डबल क्लिक करें, कांस्टेंट की वैल्यू आप 0 रख दें और अप्लाई कर दें। सिमिलरली बी के अंदर भी 0 रख दें और अप्लाई करके ओके कर दें। सिमिलरली सी के अंदर भी 0 अप्लाई एंड ओके। तो तीनों इनपुट हमारे पास 0 0 0 आ गए। तो फुल एडर के अंदर इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो सम 0 आएगा और कैरी हमारे पास 0 आएगा। तो देखिए इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे 0 और 0 आया। सिमिलरली अगर 2 इनपुट 1 हो तो हमारे पास सम 0 आएगा और कैरी 1 आएगा। तो मैं कोई भी 2 इनपुट 1 कर देता हूँ। तो यहाँ एक 1 कर दिया मैंने और इसको भी 1 कर देता हूँ और यहाँ हमारे पास 0 है। तो चलिए इसको रन करूँगा तो सम के अंदर हमारे पास 0 आएगा और कैरी के अंदर हमारे पास 1 आना चाहिए। तो ये देखिए सम के अंदर हमारे पास 0 है और कैरी के अंदर हमारे पास 1 आया। इसी तरीके से अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ और यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो भी हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा, यानी कि 0 1। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए 0 और 1 आया। तो ये सारे कंडीशंस हैं, आप अलग अलग इनपुट देके आप ट्रूथ टेबल वेरीफाई कर सकते हैं और हाफ एडर को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि 3 इनपुट एक्सॉर गेट लेना है
तो आप 3 इनपुट एक्सॉर गेट भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ जाना है और नंबर ऑफ़ इनपुट्स को चेंज कर देना है। तो जितने नंबर ऑफ़ इनपुट देंगे उसका सबका एक साथ एक्सॉरिंग हो जाएगा। वैसे ही एंड गेट और गेट आपको डिपेंड करता है कि आप कितने इनपुट के लिए ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।